सुप्रभात बच्चों, आप लोग कैसे हो? आशा है कि आप सभी अपने परिवार सहित कुशल होंगे। पिछले सत्र में हमने पाठ लाख की चूड़ियाँ से अंतर्गत यह जाना कि लेखक और बदलू में घनिष्ठता होने के क्या कारण थे और बदलू के व्यक्तित्व की विशेषता और उसका पैतृक पेशा। आज के सत्र में हम आगे के प्रसंग को पढ़ेंगे। लेखक के पिता का तबादला। पिता की बदली दूर शहर में होने के कारण लेखक 8-10 वर्षों तक गांव न जा सका। इतने दिनों में लाख की गोलियां के प्रति उनकी रुचि समाप्त सी हो गई थी। इतने वर्षों बाद जब लेखक गांव गए तो भी उन्हें बदलू का ध्यान नहीं आया। लेखक ने देखा कि गांव की सभी स्त्रियां अब कांच की चूड़ियां पहनने लगी हैं। एक दिन उनके लेखक के मामा की लड़की फिसलकर गिर गई तथा उसके हाथ की कांच की चूड़ी से वह जख्मी हो गई, जिसकी पट्टी कराने लेखक को जाना पड़ा। इस घटना से उन्हें बदलू का ध्यान आया और वह बदलू के घर उनसे मिलने चले गए। बदलू काफ़ी वृद्ध हो गए थे। लेखक ने अपना परिचय दिया तब बदलू उन्हें पहचाना। बदलू की आजीविका इन मशीनी कांच की चूड़ियों के कारण बर्बाद हो गई थी और उसकी गाय भी बिक चुकी थी, जिससे बदलू अंदर ही अंदर बहुत दुखी था। चौथे प्रसंग में बदलू का स्वाभिमानी व्यक्तित्व। उसी क्रम में लेखक ने बदलू की पुत्री के कलाइयों में लाख की चूड़ियों का जोड़ा देखा। बदलू ने बताया कि यह आखिरी जोड़ा उसने जमींदार की लड़की के विवाह के लिए बनाया था। जमींदार इस जोड़े के 10 आने दे रहा था, जिससे बदलू क्रोधित हो गया और जमींदार को चूड़ियों का जोड़ा नहीं दिया और शहर से लाने के लिए कह दिया। लेखक ने देखा कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी और उसके व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था जो आसानी से टूट जाता। तो बच्चों, हम लोगों ने इस पाठ के माध्यम से यह जाना कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हमें अपने आत्मसम्मान, आत्मगौरव की रक्षा करनी चाहिए तथा अपने आत्मविश्वास को दृढ़ रखना चाहिए। आशा करती हूँ कि यह पाठ आपको अत्यंत रोचक एवं ज्ञानवर्धक लगी होगी।